नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस T20I मुकाबले की जहां सीरीज बिल्कुल दांव पर लगी हुई थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका का ये मैच, अरे हर गेंद पर ड्रामा, हर रन कीमती और नतीजा सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला था। तो आइए इस रोमांचक खेल की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो ये पूरा मैच आखिर चला कैसे? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेज कैसे सेट हुआ, फिर बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की उस जबरदस्त बल्लेबाजी की, एकदम तूफान की तरह। उसके बाद भारत के लड़खड़ाते चेस पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि नतीजा क्या निकला। तो कहानी शुरू होती है चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम से। तारीख थी 11 दिसंबर 2025। माहौल में ना एक अलग ही टेंशन थी और फिर सिक्का उछला और भारत के कप्तान ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसने कहीं ना कहीं मैच की पूरी दिशा ही तय कर दी। तो ये थी भारत की प्लेइंग 11। कप्तान सूर्य कुमार यादव तो थे ही, लेकिन सबकी नजरें थीं जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी और शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर। कागज पर देखें तो एक बहुत ही मजबूत लाइनअप थी और उम्मीदें भी जाहिर है बहुत बड़ी थी। और अब बात करते हैं दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की पावरफुल टीम की। कप्तान एडन मार्करम तो थे ही, पर उनके पास था एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक, जो अकेले दम पर किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकता था। तो हुआ ये कि दक्षिण अफ्रीका टॉस हार गई और उन्हें पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने पहले ओवर से ही अपने इरादे एकदम साफ कर दिए। ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये तो एक बड़े तूफान की तैयारी लग रही थी। और पावर प्ले में क्या तूफानी शुरुआत हुई। हाँ, एक तरफ रीजा हेंड्रिक्स का विकेट जल्दी गिर गया था, लेकिन दूसरी तरफ थे क्विंटन डी कॉक। उन्होंने तो आते ही इंडियन बॉलर्स पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और रन रेट को मतलब एक पल के लिए भी नीचे नहीं आने दिया। और उस तूफान का सेंटर कौन था? क्विंटन डी कॉक। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें रोकना नामुमकिन हो। 90 रन, ये स्कोर अपने आप में उनकी उस अविश्वसनीय पारी की पूरी कहानी कह रहा था। जरा डी कॉक की इस पारी को देखिए, मतलब सिर्फ 46 गेंदें, 5 चौके और 7 जोरदार छक्के, कुल मिलाकर 90 रन। उन्होंने तो सचमुच भारत के टॉप बॉलर्स को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि ये रनों की बारिश रुकी, डेथ ओवर्स में भी ये जारी रही। डेविड मिलर और डोनोवन फरेरा ने आखिर में आकर जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की ना, उन्होंने वो जरूरी रन जोड़े जिससे भारत की मुश्किलें बस बढ़ती ही चली गई। और आखिर में स्कोरबोर्ड पर जो नंबर था 214, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये भारत के लिए एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था जिस पर चढ़ना आसान नहीं होने वाला था। चलिए अब रुक करते हैं भारत की पारी की तरफ। और यहाँ कहानी दक्षिण अफ्रीका के प्रदर्शन से बिल्कुल उल्टी थी। ये कहानी थी बिखराव की और हाँ, थोड़े से संघर्ष की भी। भारत के लिए ये चेज एक बुरे सपने जैसा शुरू हुआ। आप सोचिए, शुभमन गिल पहली ही गेंद पर आउट और उनके बाद जो भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आए वो भी फटाफट पवेलियन लौट गए। मतलब पावर प्ले खत्म भी नहीं हुआ था और भारत का स्कोर था 19 रन पर 3 विकेट। खेल की कहानी ना एक तरह से यहीं पर लिखी जा चुकी थी। टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर थी। लेकिन इस सारी उथल पुथल के बीच एक युवा बल्लेबाज था, तिलक वर्मा, जिसने अकेले ही मोर्चा संभाला। उन्होंने एक बहुत ही शानदार 50 लगाई और पारी को संभालने की, सच कहूं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के बॉलर्स ने, खासकर ओटनील बाटमैन ने, दबाव बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। लगातार विकेट्स गिरते रहे और जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो बस आसमान छूता जा रहा था। ऐसे में भारत की वापसी लगभग नामुमकिन हो गई थी। तो फिर आखिर में हुआ क्या? चलिए अब मैच के फाइनल फैसले को समझते हैं और देखते हैं कि ये मुकाबला कहाँ जीता गया और कहाँ हारा गया। और नतीजा बिल्कुल साफ था। दक्षिण अफ्रीका ने 51 रनों से ये मैच जीत लिया और सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। ये एक जबरदस्त जीत थी जो उनकी तूफानी बल्लेबाजी और डिसिप्लिन बॉलिंग की नींव पर बनी थी। तो चलिए इस मैच के जो हीरो थे उन पर एक नजर डालते हैं। डी कॉक के वो 90 रन, बाटमैन की वो शानदार गेंदबाजी और हाँ, तिलक वर्मा की वो अकेली लड़ाई। लेकिन अगर आप पूछे कि खेल का असली टर्निंग पॉइंट क्या था, तो वो था भारत का पावर प्ले में 19 पर 3 हो जाना। उस झटके से टीम इंडिया फिर उभर ही नहीं पाई। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड क्विंटन डी कॉक को ही मिला। उनकी वो 90 रन की पारी ही सच में दोनों टीमों के बीच सबसे बड़ा फर्क साबित हुई। तो अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जबरदस्त जीत के बाद मोमेंटम किस टीम के पास है? खैर, इसका जवाब तो अब हमें सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में ही मिलेगा।